हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अंजलि। आज हम बीए पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण एवं अन्य सामाजिक शास्त्रों से संबंध क्या होता है। तो सबसे पहला सवाल तो हमारे मन में यही उठता है कि आखिर अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण क्या होता है। तो जैसा कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहकर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में क्रियाशील रहता है। मानव के जीवन में आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक इत्यादि विभिन्न पहलू हैं। चूँकि व्यक्ति के सामाजिक जीवन के ये पहलू एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं, तो तमाम शास्त्र भी एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए। इसका मतलब यही हुआ कि हम लोग समाज में रहते हैं, और समाज में रहते हैं तो ये समाज में रह के हम आर्थिक गतिविधियाँ करते हैं, राजनीतिक गतिविधि करते हैं, धार्मिक गतिविधि करते हैं। तो ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं संबंधित है। तो शास्त्र भी, राजनीति, एक सामाजिक शास्त्र भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित है, सभी शास्त्र से संबंधित है। तो जैसा कि समाज शास्त्र में एथिक्स, राजनीति शास्त्र, इतिहास, ये सब अर्थशास्त्र, ये सब मनोवैज्ञानिक, ये सब सामाजिक शास्त्र ही हैं। तो समाज शास्त्र में राजनीति बस एक विषय के रूप में है, जहाँ पे हम एक इंडिविजुअली राज्य और सरकार का अध्ययन करते हैं कि राज्य की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, इसका विकास कैसे हुआ, क्या समस्याएं उत्पन्न हुई जो इंसान राज्य को अस्तित्व में लाया। यही सब हम लोग देखेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। कभी कभी किसी समस्या विशेष के अध्ययन के लिए एक से अधिक शास्त्रों पर निर्भर करना पड़ता है, और इसी को साधारण बोलचाल की भाषा में हम अंतर अनुशासनात्मक कहते हैं। जैसे कि हमसे कोई क्वेश्चन पूछा कि बताइए मौर्य साम्राज्य में राजनीति का, सॉरी गाइस, राजनीति का उद्देश्य क्या था मौर्य साम्राज्य में, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्या विकास हुआ था। तो इसको पढ़ने के लिए हम राजनीति का बुक थोड़ी पढ़ेंगे। इसको तो हम जानने के लिए, मौर्य साम्राज्य की राजनीति व्यवस्था को जानने के लिए, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, सब चीज़ जानने के लिए हम इतिहास का बुक पढ़ेंगे, हिस्ट्री का बुक पढ़ेंगे। हिस्ट्री में हमको ये सब कुछ मिलेगा। हम ये पोल साइंस में तो बस आइडियोलॉजी पढ़ते हैं कि क्या है, राज्य से संबंधित मान्यताओं को पढ़ते हैं। तो यही कहा गया है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे से हम लोग को, मान लीजिए कि कोई घटना को समझने के रूप में सिद्धांत, प्रतिमानों, ये सब का अध्ययन करते हैं दूसरे शास्त्र से, कोरिलेट करके अध्ययन करना पड़ता है। तो सारे शास्त्र एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। अर्थशास्त्र, पोल साइंस मतलब राजनीति शास्त्र, मनोवैज्ञानिक, सब एक दूसरे से जुड़े हुए सब सामाजिक शास्त्र हैं। और समाज शास्त्र का बस एक ये सब विषय है इंडिविजुअली जिसको हम पढ़ते हैं। तो आइए चलिए आगे देखते हैं। अन्य सामाजिक शास्त्रों के विभिन्न आंकड़ों और सिद्धांतों की सहायता से राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों और खोजों का सत्यापन किया जाता है। जैसे कि अन्य सामाजिक शास्त्र से, इतिहास से हम कुछ पढ़ते हैं तो उस आंकड़ों मतलब डाटा और सिद्धांतों की सहायता से हम राजनीति विज्ञान की सिद्धांतों की सत्यापन करते हैं कि हाँ ये हुआ था, ये सत्य था, क्या सत्य था, क्या सत्य था, ये सब देखते हैं। रियलिटी क्या था, यही सब देखते हैं। मनुष्य के सामाजिक जीवन में विभिन्न राजनीति, आर्थिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक पहलू होते हैं। जैसा कि हम लोग समाजशास्त्र के माध्यम से राजनीति को समझने के लिए राजनीति शास्त्र को पढ़ते हैं, और आर्थिक व्यवस्था को समझने के लिए अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं, इतिहास को समझते हैं, मनोवैज्ञानिक, सब सारा मतलब कि सामाजिक क्रियाकलाप को समझने के लिए कोई ना कोई शास्त्र का अध्ययन करते हैं। तो
राजनीति विज्ञान भी एक सामाजिक शास्त्र है जो मानव जीवन के राजनीतिक पहलू का विश्लेषण करता है। इसीलिए राजनीति शास्त्र के समूचे ज्ञान के लिए अन्य सामाजिक विषयों से उसके संबंध का अध्ययन आवश्यक है। हम बस राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन बस ऐसे थोड़ी कर सकते हैं कि हाँ पॉलिटिक्स क्या है, तो ये बस नहीं कर सकते हैं। ये तो देखेंगे ना कि इसकी उत्पत्ति क्यों हुई थी, आखिर क्या कारण था, कैसे हुआ, स्टार्टिंग में क्या क्या इसका मतलब इसमें समस्याएं आई, क्या क्या एडवांटेज था, डिसएडवांटेज था, ये सब पढ़ने के लिए कोई साम्राज्य में इसका राजनीति कैसा था, तो ये सब पढ़ने के लिए हम लोग इतिहास पढ़ते हैं। आर्थिक व्यवस्था को समझने के लिए भी हम इतिहास को पढ़ते हैं कि आखिर आर्थिक व्यवस्था कैसा था। ये सब समझते हैं, को रिलेट करके पढ़ते हैं, उसी को अंतर अनुशासनात्मक कहते हैं। तो एक प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री थे गार्नर, उन्होंने कहा था कि हम अन्य सहायक विज्ञानों का पूर्णतः ज्ञान प्राप्त किए बिना राजनीतिक विज्ञानों का सही ज्ञान उसी प्रकार प्राप्त नहीं कर सकते जिस प्रकार की गणित के बिना यंत्र विज्ञान और रसायन शास्त्र के बिना जीव विज्ञान का ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे गार्डनर ने ये समझाने की कोशिश की है कि हम अन्य सहायक विज्ञानों का पूर्णतः ज्ञान प्राप्त किए बिना राजनीति विज्ञानों का सही मतलब कि हम लोग को और दूसरे सामाजिक शास्त्रों को बिना अध्ययन किए हुए हम राजनीति को सही तरीके से नहीं समझ सकते हैं, व्यवस्थित तरीके से नहीं समझ सकते हैं। अब शुरू से कोई चीज़ समझने के लिए तो जीरो से स्टार्ट करेंगे, तो जीरो से अध्ययन भी तो स्टार्ट करना होगा। हमको पता ही नहीं है कि राजनीति आखिर होता क्या है, और हम ये पढ़ लें कि ये व्यवहारवाद क्या होता है, मार्क्सवाद क्या होता है, उदारवाद क्या होता है। एक व्यवस्थित तरीका से हम लोग कर्म अनुसार अध्ययन करते हैं। तो यही गार्डनर ने समझाने की कोशिश की है कि हम दूसरे विज्ञान से अगर तुलना करके राजनीति को नहीं पढ़े या फिर कोई भी शास्त्र को नहीं पढ़ रहे हैं तो वो निरर्थक है। उन्होंने तुलना किया है कि गणित के बिना यंत्र विज्ञान और रासायनिक शास्त्र के बिना जीव विज्ञान का ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और एक और राजनीति शास्त्री थे पॉल जेनेट, उन्होंने कहा है कि राजनीति विज्ञान का गहरा संबंध अर्थशास्त्र, विधान शास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र और नीति शास्त्र के साथ है। राजनीति विज्ञान के अन्य सामाजिक विषयों के साथ संबंध की जानकारी हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इन्होंने भी बिल्कुल वही कहा है कि राजनीति विज्ञान की अन्य सामाजिक विषयों के साथ संबंध की जानकारी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। दूसरे शास्त्र के साथ को रिलेट करना और उसकी जानकारी प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है हम लोग के लिए। तो सबसे पहली बात फ्रेंड्स कि हम लोग आगे समाज शास्त्र जैसे कि राजनीति शास्त्र और इतिहास और मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, ये सब में तुलना करेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन 3 ही आता है कि राजनीति शास्त्र और इतिहास में क्या संबंध है ये बताइए, राजनीति शास्त्र और ये समाज शास्त्र में क्या संबंध है ये बताइए। अर्थशास्त्र में बाई चांस अर्थशास्त्र में पूछ देता है। वैसे ये दोनों विषय तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि राजनीति शास्त्र और इतिहास में क्या संबंध है। और दूसरा क्वेश्चन यही आता है कि समाज शास्त्र से ही राजनीति शास्त्र निकला है और ये एक विषय है, तो ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा ही। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आता है, अगर आता है तो। पिछले साल समाज शास्त्र और राजनीतिक शास्त्र से क्वेश्चन पूछा गया था कि दोनों में संबंध क्या है बताइए। तो आइए हम देखते हैं कि राजनीति शास्त्र और इतिहास में क्या संबंध है। तो इतिहास मानव समाज के विकास की कहानी है। इतिहास में हम क्या पढ़ते हैं कि मानव समाज की विकास कैसे हुई, और इतिहास हम लोग इसलिए भी पढ़ते हैं कि हम जो पास्ट में गलती कर चुके हैं वो गलती को दोहराए नहीं। और मानव समाज की विकास
किस प्रकार से हुई, ये सब जानने के लिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। यह मानव के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन के विकास का विवरण प्रस्तुत करता है। हम इतिहास में मानव जीवन का आर्थिक पहलू क्या था, सामाजिक महत्व क्या था, राजनीतिक महत्व क्या था, सांस्कृतिक जीवन का विकास कैसे हुआ, यही सब तो देखते हैं। इतिहास अतीत की घटनाओं और विकासों, उनके कारणों और परस्पर संबंधों का लेखा है। इतिहास की घटनाओं, विकास, ये सब कैसे कैसे हुआ, ये सब मतलब संबंध बैठाया गया है, पारस्परिक संबंध बैठा के, और उसको हम अध्ययन करते हैं। आर्थिक, धार्मिक, बौद्धिक तथा सामाजिक दशाओं के साथ साथ राज्य, उसके विकास, संगठन तथा उसके पारस्परिक संबंध का भी वर्णन प्रस्तुत करता है। कैसे विकास हुआ, संगठन किस प्रकार बना, ये सब का पारस्परिक संबंध का वर्णन करता है। मानव जाति की सफलताओं और विफलताओं की कहानी है, जहाँ से हमें भूतकालीन समाज की झलक मिलती है। मानव समाज क्या चीज़ करने में सफलता प्राप्त किया, विफलता उसको क्या चीज़ में मिला, तो यही सब गुण अवगुण ये सब का शिक्षा हम इतिहास से लेते हैं। तो आइए देखिए, चलते हैं अर्थशास्त्र और इतिहास में संबंध क्या है। तो राजनीति शास्त्र और इतिहास में गहरा संबंध है। एक की अनुपस्थिति में दूसरे का अध्ययन निरर्थक है। एक अगर अनुपस्थिति है, एक की अनुपस्थिति है, तो दूसरे का अध्ययन निरर्थक है, क्योंकि हम राजनीतिक शास्त्र पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम उसकी इतिहास नहीं जानेंगे, उसका इतिहास नहीं जानेंगे कि इतिहास में राजनीति का महत्व क्या था, कैसे ये विकास किया, तो ये राजनीतिक शास्त्र पढ़ना तो निरर्थक है। फिर आगे चलिए देखते हैं। दोनों विषय एक दूसरे से पूरक हैं। एक महान राजनीतिक शास्त्री थे सीले, उन्होंने कहा कि राजनीतिक शास्त्र के बिना इतिहास एक वृक्ष के समान है जिसमें कोई फल नहीं लगता है, और इतिहास के बिना राजनीतिक शास्त्र उसी जड़ रहित वृक्ष के समान है। तो देखिए, उन्होंने तुलना किया है वृक्ष से कि अगर राजनीतिक शास्त्र के बिना इतिहास क्या है, तो वृक्ष के समान है, लेकिन उसमें कोई फल फूल कुछ नहीं लगता है। और इतिहास राजनीति शास्त्र की प्रयोगशाला है। इतिहास ही राजनीति शास्त्र को सामग्री प्रदान करता है, जिसके आधार पर राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी राजनीति नियमों विचारों को निश्चित करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमको इतिहास से ही सब राजनीति शास्त्र का जितना भी सामग्री है, उस विचार विमर्श सिद्धांत, ये सब हम लोग कहाँ से, इतिहास से ही तो लिए हैं, इतिहास में ही तो पढ़ते हैं और उसको आगे तक पढ़ रहे हैं। तो पहले इतिहास जाने तब तो आज जान रहे हैं कि ये चीज़ ऐसे हुआ है। तो इतिहास और राजनीति शास्त्र के इतिहास राजनीति शास्त्र के अध्ययन में सहायक है। विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं और क्रियाकलापों का अध्ययन होता है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें इतिहास में सामग्री प्रदान करता है। इतिहास मनुष्य की सफलताओं विफलताओं की कहानी है। इतिहास राजनीति शास्त्र का पथ प्रदर्शक है। इतिहास राजनीति शास्त्र का पथ प्रदर्शक तथा दिशा निर्देश करता है। वह सामाजिक शास्त्रों की समस्त परिस्थिति एक विभिन्न समस्याओं के समाधान का रास्ता बताता है। इतिहास से ही जानकारी मिलती है कि दासता एवं शोषण का प्रतीक साम्राज्यवाद है, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व युद्ध हुआ। तो विश्व युद्ध हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब तो हमें इतिहास से ही पता चलती है। और इतिहास भूत, वर्तमान और भविष्य के संबंध स्थापित करता है। तो जैसा कि बताया गया कि इतिहास राजनीति शास्त्र की प्रयोगशाला है। ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर ही हम वर्तमान की घटनाओं का विश्लेषण करते हैं और भविष्य के लिए भविष्यवाणी करते हैं। और इतिहास पर्यवेक्षण विधि में सहायक भी होता है। राजनीतिक संस्थाओं का जन्म अचानक नहीं हुआ है, इसका विकास धीरे धीरे हुआ है। कोई भी संस्था हो, राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, कोई भी संस्था, सबका विकास धीरे धीरे हुआ है। तो उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि राजनीति शास्त्र में घनिष्ठ संबंध है और इतिहास से राजनीति शास्त्र को अत्यधिक सहायता मिलती है।
राजनीति शास्त्र इतिहास और राजनीति के बीच एक कड़ी है जो भूत और वर्तमान को जोड़ती है। यह इतिहास से अपनी सामग्री प्राप्त करती है और उस सामग्री का प्रयोग राजनीति में करती है। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि इतिहास और राजनीति में अंतर क्या है। तो पहले देखते हैं क्षेत्र की दृष्टि से, ये दोनों का घनिष्ठ संबंध है। इतिहास और राजनीति शास्त्र का घनिष्ठ संबंध होने के बावजूद भी ये दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो आइए अंतर देखते हैं। क्षेत्र की दृष्टि से क्या अंतर है। तो क्षेत्र की दृष्टि से इतिहास और राजनीति शास्त्र में पर्याप्त अंतर है। इतिहास का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है और विस्तृत होता है। इसमें युद्ध, क्रांति, आर्थिक परिवर्तन क्या क्या हुआ, ये सब का अध्ययन करते हैं। तो दूसरी तरफ राजनीति शास्त्र का क्षेत्र बहुत संकुचित और सीमित होता है। राजनीति शास्त्र इतिहास के केवल उन पक्षों का अध्ययन करता है जो राज्य, उसकी उत्पत्ति तथा विकास से संबंधित है। राजनीति शास्त्र में हम लोग राज्य, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, विकास कैसे हुआ, ये सब का अध्ययन करते हैं। मतलब इसका क्षेत्र बहुत छोटा है, संकुचित है, लेकिन इतिहास का क्षेत्र बहुत बड़ा है। अध्ययन की दृष्टि से क्या अंतर है। तो अध्ययन की दृष्टि से भी इतिहास तथा राजनीति शास्त्र में अंतर है। जहाँ इतिहास वर्णनात्मक है, वो पूरा विवरण करता है, क्या क्या हुआ, एकदम जीरो से एकदम बहुत अच्छे से बताया जाता है इतिहास में, ये चीज़ हुआ। और राजनीति शास्त्र विचारात्मक है। इतिहास घटनाओं का केवल क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत करता है, जबकि राजनीति शास्त्र राज्य से संबंधित घटनाओं का पर्यवेक्षण करता है, सिद्धांत देता है। उद्देश्य की दृष्टि से अंतर देखते हैं। तो इतिहास और राजनीति शास्त्र के उद्देश्य में भी बहुत अंतर है। एक वर्णनात्मक शास्त्र होने के नाते इतिहास में घटनाओं का सही रूप में वर्णन करता है, उसमें अच्छी बुरी सभी बातों को, अर्थात यह राजनीति जीवन का वर्णन ज्यों का त्यों करता है। इसका संबंध केवल क्या से है, लेकिन राजनीति शास्त्र का संबंध विचारणात्मक आदर्शवादी शास्त्र से है। केवल वो क्या से संबंध नहीं रखता है, क्या होना चाहिए। मतलब राजनीति हम लोग पढ़ते हैं तो मतलब इतिहास में भी, पास्ट भी देखते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि राजनीति ऐसा होना चाहिए था, ये होना चाहिए, ये मतलब कि हम लोग आदर्शवादी अपना विचार रखते हैं कि ये होना चाहिए। लेकिन इतिहास पढ़ते हैं तो क्या है, पढ़ते हैं कि रियलिटी में क्या था इतिहास में, ये होना चाहिए नहीं सोचते हैं। लेकिन राजनीति में ये चीज़ आता है क्योंकि ये आदर्शवादी विचारधारा है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम समाजशास्त्र और राजनीति का संबंध देखेंगे कि ये दोनों का क्या संबंध है। तो ये दोनों का तो बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि समाजशास्त्र से ही राजनीति शास्त्र निकला है। तो समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र से ही सामाजिक शास्त्रों की उत्पत्ति हुई है, अर्थात समाजशास्त्र एक समान सामाजिक विज्ञान है जिससे सामाजिक जीवन के सभी मौलिक तथ्यों का अध्ययन होता है। एक मनुष्य के क्रमिक विकास से संबंधित है। समाजशास्त्र मनुष्य के क्रमिक विकास से संबंधित है। समाजशास्त्र समाज की आधारभूत घटनाओं का अध्ययन करती है। समाजशास्त्र समाज की उत्पत्ति, विकास तथा मानवीय आचरण की सामाजिक क्रियाओं पर विचार डालती है। सामाजिक जीवन के सारे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक पहलू समाजशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक जीवन क्या क्या है, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सारा पहलू सामाजिक जीवन है। तो ये सब समाजशास्त्र में आते हैं और ये मनुष्य के क्रमिक विकास से संबंधित है कि मनुष्य का विकास कैसे हुआ था, हम लोग समाजशास्त्र में पढ़ते हैं। तो राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र एक दूसरे से पूरक हैं। मानव जीवन के विभिन्न पहलू का अध्ययन किया जाता है इसमें, जिसमें राजनीति पहलू भी एक है, बहुत महत्वपूर्ण पहलू राजनीति पहलू भी है। इस राजनीति पहलू के संबंध में राजनीति शास्त्र समाजशास्त्र को तथ्य प्रदान करता है
तो दूसरी तरफ सॉरी गाइस, तो दूसरी तरफ ये होता है कि समाज शास्त्र के अध्ययन से ही राजनीति शास्त्र को यह जानकारी होती है कि विभिन्न सामाजिक संघों समुदाय की उत्पत्ति कैसे हुई, और समाज शास्त्र के ज्ञान के बिना राजनीति शास्त्र का ज्ञान अधूरा होता है। हम लोग समाज शास्त्र ही पढ़ते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि आखिर समाज की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर उसमें राजनीतिक परिस्थितियाँ कैसे उत्पन्न हुई। तो ये सब का अध्ययन हम करते हैं समाज शास्त्र में। और ये राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र एक दूसरे से बहुत ज़्यादा गहरा संबंध है वो दोनों का। दोनों शास्त्र में इतना गहरा संबंध है कि एक के बिना दूसरा काम नहीं चल सकता है। इसलिए कहा गया है कि राजनीति शास्त्र को समाज शास्त्र होना चाहिए और समाज शास्त्र को राजनीतिक शास्त्री होना चाहिए। तो दोनों में देखिए अंतर देखते हैं। प्राचीनता के दृष्टिकोण से अंतर, तो प्राचीनता के दृष्टिकोण से अंतर तो यही है कि समाज शास्त्र राजनीति शास्त्र से भी बहुत पुराना है, क्योंकि इसके अंतर्गत संगठित या असंगठित समुदाय तथा चेतना अचेतना सभी प्रकार के कार्यों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन राजनीति शास्त्र में केवल हम संगठित तथा चेतनाशील समाज पर ही विकास डालते हैं। राजनीति शास्त्र का प्रारंभ इस आधार पर होता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन समाज शास्त्र बताता है कि मनुष्य कैसे सामाजिक प्राणी है। आखिर मनुष्य कैसे सामाजिक प्राणी है, उसके समाज में मनुष्य का उत्पत्ति से रिलेटेड है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से रिलेट करता है। ये वैधानिक दृष्टिकोण से अंतर, जहाँ राजनीति शास्त्र केवल राज्य निर्मित विधियों का अध्ययन करता है, लॉ एंड ऑर्डर का अध्ययन करता है, वहाँ समाज शास्त्र विधियों के अलावा विभिन्न धार्मिक प्रथाओं परंपराओं सामाजिक आचरणों का भी अध्ययन करता है। उद्देश्य के दृष्टिकोण से अध्ययन, जहाँ समाज शास्त्र का संबंध ठोस तथ्यों से है, वहाँ राजनीति शास्त्र का संबंध आदर्श से है। जैसे कि ठोस तथ्य की ये सच्चाई है, समाज की ये सच्चाई है, लेकिन राजनीति शास्त्र का आदर्शवादी विचारधारा है कि ये हो रहा है। तो मान लीजिए कि समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय है, तो ये बताएगा ये सच्चाई है, तो समाज शास्त्र में सच्चाई बताया जाएगा, वास्तविकता जिसे कहते हैं, पॉजिटिविटी। और आदर्शवादी कि नहीं, समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार होनी चाहिए, तो ये क्या हुआ, आदर्शवादी विचारधाराएं हुई। और विवेचना पद्धति की दृष्टि से भी अंतर है। राजनीति शास्त्र एक आदर्शपरक विज्ञान है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि वो क्या होना चाहिए पे विशेष प्रकार का दबाव डालता है कि ये होना चाहिए। मानवीय रूप की दृष्टि से अंतर, जहाँ राजनीति शास्त्र मनुष्य का अध्ययन सिर्फ एक नागरिक के रूप में करता है, वहाँ समाज शास्त्र मनुष्य का अध्ययन नागरिक, पड़ोसी, समाज सेवा, आर्थिक, धार्मिक प्रणाली इत्यादि के रूप में करता है। नागरिक समाज शास्त्र में मनुष्य का अध्ययन सिर्फ एक नागरिक के रूप में करता है, लेकिन समाज शास्त्र मनुष्य का अध्ययन नागरिक, पड़ोसी, मतलब ये सब चीज़ में अध्ययन करता है। नागरिक, पड़ोसी, समाज सेवा, सारे पहलू का ये अध्ययन करता है। तो आइए फ्रेंड्स, हम ये देखते हैं कि आखिर इसका निष्कर्ष क्या आया। तो राजनीति शास्त्र के अन्य सामाजिक शास्त्रों से संबंध के पक्ष विपक्ष में जो उपयुक्त तर्क दिए गए हैं, उससे यह स्पष्ट होता है कि राजनीति शास्त्र के विभिन्न पहलू के अध्ययन में विभिन्न सामाजिक शास्त्रों का योगदान रहा है। इससे ये मतलब हुआ कि हम लोग स्टडी किए, इतिहास से संबंध बताएं राजनीति शास्त्र का, समाज शास्त्र से संबंध बताएं राजनीति शास्त्र का, तो समाज शास्त्र का योगदान रहा है ये सब पहलू में। आज राजनीति शास्त्र के अंतर्गत जो विभिन्न मान्यताएं हैं, उनका अध्ययन विभिन्न शास्त्रों की सहायता के बिना संभव नहीं है। राजनीति शास्त्र में अनेक मान्यताएं हैं, तो उसका संबंध हम लोग मतलब बैठाते हैं ना कि इसके साथ संबंध है, इतिहास सब को रिलेट करते हैं, लेकिन अगर को रिलेट नहीं करेंगे तो इसका सही अध्ययन नहीं हो पाएगा, हम लोग एग्जैक्ट तर्क नहीं समझ पाएंगे।
तो राजनीतिक शास्त्र को सफल होने के लिए केवल राजनीति के अंतर अपने को सीमित नहीं रखना है। बस राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं तो राजनीति से रिलेटेड चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं तो बस राजनीतिक शास्त्र का ही बुक पढ़ेंगे और को रिलेट करेंगे ही नहीं। अर्थव्यवस्था से क्या उस पर प्रभाव पड़ा, ये नियम बना देने से तो ये तो एक पॉलिटिकल साइंस का लॉ एंड ऑर्डर कुछ भी बनता है, तो उससे आर्थिक व्यवस्था पे क्या प्रभाव हुआ, क्या गुण था उसका, नहीं था, ये सब हम लोग देखते हैं। तो उसको सीमित करना सही नहीं है। इतिहास, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, मानव विज्ञान, जीव विज्ञान इत्यादि विषयों में भी पारंगत होना चाहिए, सबसे कोरिलेट होना चाहिए। इस प्रकार राजनीति शास्त्र के अध्ययन का दृष्टिकोण आज अंतर अनुशासनात्मक हो गया। हम लोग किसी चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, राजनीति शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं तो उसको कोरिलेट कर रहे हैं, सारे सब्जेक्ट से कोरिलेट करके ही पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए अंतर अनुशासनात्मक राजनीति का महत्व बहुत बढ़ गया है। तो फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक ख़त्म हुआ। आपको क्या प्रॉब्लम है आप ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको बता देंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस।